हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही होगा, हम आपको अपने प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि हमारे चैनल पर जो मार्गदर्शन बैच की शुरुआत की गई है, उस बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन मैथ और 2 दिन हिंदी पढ़ाते हैं। हमने आज आपको 2 दिन मैथ पढ़ा दिया है और आज आपका हिंदी का टर्न है। किसका टर्न है बच्चों? हिंदी का टर्न है। तो आज और कल आपकी हिंदी चलेगी, देन आपका रीजनिंग चलेगा। लेकिन बच्चों उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोज़ लाएंगे उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आप हमारे सभी वीडियोस को बच्चों पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करिए, ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोस ला रहे हैं, जो नए नए कंटेंट ला रहे हैं, उन सब की जानकारी, उन सब के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट गद्यांश है, भाई और बहन का प्रेम भरा रिश्ता अलग ही तरह का होता है। माता पिता के आंगन में संग संग खेलते कूदते, लड़ते झगड़ते, रूठते मनाते, पढ़ते पढ़ाते खुशियाँ भरे दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इन दिनों भाई बहन सोच भी नहीं सकते कि एक दिन वे अलग अलग हो जाएंगे। एक ही छत के नीचे पले बढ़े अलग अलग घर बसा करके रहने लगते हैं, अपनी अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं। राखी और भैया दूज दो ऐसे त्योहार हैं जो दोनों को मिला देते हैं। बहनें भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए बड़े चाव से सुंदर राखियां खरीदती हैं, फल मिठाई लाती हैं। भैया दूज पर उन्हें तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई बहन के ऐसे अद्भुत त्योहार विश्व में और कहीं नहीं मनाए जाते। भारतीय समाज में सभी संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता है। भाई और बहन के अनूठे और अटूट संबंध सदा बने रहेंगे, उनके बीच का स्नेह भाव सदा बना रहेगा। तो बच्चों ये आपका गद्यांश है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? भाई बहन के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? भाई बहन के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही होगा कि रक्षाबंधन आने वाला है। क्या आने वाला है? रक्षाबंधन आने वाला है। तो जो रक्षाबंधन होता है उस पे एक बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है, उसको मिठाई खिलाती है, फिर भाई उसके बदले में उसकी रक्षा करने का उसे वचन देता है। तो यही इस स्टोरी में बताया जा रहा है कि भाई बहन का प्रेम भरा रिश्ता अलग ही तरह का होता है। माता पिता के आंगन में संग संग खेलते कूदते, लड़ते झगड़ते, रूठते मनाते, पढ़ते पढ़ाते खुशियों भरे दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इन दिनों भाई बहन सोच भी नहीं सकते कि एक दिन वे अलग अलग हो जाएंगे। एक ही छत के नीचे पले बढ़े अलग अलग घर बसाकर रहने लगते हैं, अपनी अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं। राखी और भैया दूज दो ऐसे त्योहार हैं जो दोनों को मिला देते हैं। बहनें भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए बड़े चाव से सुंदर राखियां खरीदती हैं, फल मिठाई लाती हैं। भैया दूज पर उन्हें तिलक लगा करके उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई बहन के ऐसे अद्भुत त्योहार विश्व में और कहीं नहीं मनाए जाते। भारतीय समाज में सभी संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता है। भाई और बहन के अनूठे और अटूट संबंध सदा बने रहेंगे, उनके बीच का स्नेह भाव सदा बना रहेगा। तो आप गद्यांश को बच्चों 1 या 2 बार जरूर पढ़ा करिए और आपको जो भी वर्ड डिफिकल्ट लगा करे उसे अंडरलाइन कर लिया करिए। तो चलिए हम इस गद्यांश के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है भाई बहन का स्नेह, सेकेंड ऑप्शन है मिलन दिवस, थर्ड ऑप्शन है प्यारा बचपन, फोर्थ ऑप्शन है राखी का त्योहार। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? राखी का त्योहार। क्या हो सकता है? राखी का त्योहार। आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन से त्योहार भाई बहन को मिला देते हैं? कौन से त्योहार भाई बहन को मिला देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिवाली, सेकेंड ऑप्शन
राखी और भैया दूज, थर्ड ऑप्शन भैया दूज, फोर्थ ऑप्शन राखी। तो कौन से दो त्योहार है जहाँ पे भाई बहन मिलते हैं बच्चों? तो आपका वो ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। भाई बहन कब अलग अलग घर बसा लेते हैं? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई बहन कब अलग अलग घर बसा लेते हैं? फर्स्ट ऑप्शन शादी करके, सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा मकान लेकर, थर्ड ऑप्शन भाग कर, फोर्थ ऑप्शन मर कर। तो देखिए यहाँ पे हमें गद्यांश में बोला गया है साफ साफ, ये देखिए एक ही छत के नीचे पले बढ़े अलग अलग घर बसाकर अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं। यानी वो कब अलग हो जाते हैं? जब उनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? शादी करके भाई बहन क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों भाई बहन कहाँ बड़े होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन पार्क में, सेकेंड ऑप्शन नानी के घर, थर्ड ऑप्शन शहर में, फोर्थ ऑप्शन माता पिता के घर। तो भाई बहन कहाँ बड़े होते हैं? माता पिता के घर बड़े होते हैं। आपका फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीर्घायु की कामना करने से क्या तात्पर्य है? दीर्घायु की कामना करने से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन माता पिता की आयु लंबी, सेकेंड ऑप्शन भाई की आयु लंबी, थर्ड ऑप्शन स्वयं की आयु की लंबी कामना करना, अपने प्यार की लंबी आयु। तो देखिए दीर्घायु की कामना करने का मतलब ये है कि यहाँ पे गद्यांश में अगर देखा जाए तो भाई की लंबी उम्र के लिए कामना की गई है। ये देखिए भैया दूज पर उन्हें तिलक लगा करके उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। तो हम जो गद्यांश में दिया गया है उसी पेस्ट पर हमें आंसर देना है। तो दीर्घायु की कामना करने के से क्या तात्पर्य है? गद्यांश में भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं बहनें। तो आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट गद्यांश पे चलते हैं बच्चों। आपका सेकंड गद्यांश है एक दिन तेनालीरामन ने देखा कि उसके घर के आसपास कुछ चोर घूम रहे हैं। वह उनका इरादा समझ गया। उसने चोरों को सुनाते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखो आजकल चोरों का बड़ा जोर है। अपने पास रुपया पैसे और जो कीमती सामान है उसे एक बड़े संदूक में भर दो, मैं उसे बाग के कुएं में छिपा दूंगा। चोरों ने यह सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। तेनालीराम ने एक संदूक लेकर के उसमें ईंट पत्थर भरे और उसने घर के लगे बगीचे में बने कुएं में वह संदूक डाल दिया। रात होने पर चोर कुएं पर आए, लेकिन किसी की भी कुएं में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने एक उपाय सोचा। वे 3 बाल्टियां ले आए और कुएं से पानी निकालने लगे। रात भर वे पानी निकालते रहे। सवेरा होने पर पकड़े जाने के डर से चोर वहां से भागने लगे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचा और चोरों से बोला, भैया मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ, तुम लोगों ने रात भर मेरे बगीचे में पानी दिया है। तो ये कहानी है बच्चों तेनालीराम के बारे में, जो कि एक बहुत ही चतुर और क्या कहते हैं बुद्धिमान दरबारी कवि थे कृष्णदेव राय के। किनके थे? राजा कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे ये। जैसे अकबर के दरबारी कौन थे? बीरबल, वैसे ही कृष्णदेव राय के दरबारी थे तेनालीरामन। एकदम अकबर के तरीके हाजिर जवाब, हर प्रश्न का उत्तर देने वाले थे। तो उन्हीं से रिलेटेड एक कहानी है कि क्या कहते हैं तेनालीराम के घर के आसपास चोर घूम रहे थे। तो उन्होंने देख लिया और समझ गए कि ये चोरी करने आए हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे या फिर जेवर हैं उनको लाओ, मैं संदूक में भर करके कुएं में डाल दूंगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो देख रहे थे कि चोर उनकी बातें सुन रहे हैं। तो जब ऐसा उन्होंने कहा उसके बाद फिर उसने सभी वो ईंट पत्थर एक संदूक में लिए और उसको कुएं में डाल दिए। जब चोर को लगा कि सारा पैसा और जेवर कुएं में है तो वो वहाँ पे गए, लेकिन कुएं में घुसने की हिम्मत किसी भी चोर की नहीं हुई। तो क्या किया उन्होंने? बाल्टी लिया और बाल्टी से सारा पानी, सोचे कि सारा पानी निकाल लें उसके बाद फिर कुएं में घुसेंगे। बट क्या कहते हैं सुबह हो गई लेकिन कुएं का पानी खत्म नहीं हुआ। फिर जब सुबह हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब हम पकड़े जाएंगे। तो पकड़े जाने के डर से वे वहाँ से भागने लगे। तो तेनालीरामन वहाँ पे आए और उनसे कहा कि मेरा धन्यवाद तो लेते जाइए, क्योंकि आपने पूरी रात मेरे बगीचे में पानी दिया है। ये आपका गद्यांश है। तो देखिए आप गद्यांश को पढ़ा करिए और उसको समझने की कोशिश किया करिए बच्चों, कि आप
आपको गद्यांश में क्या कह रहा है, किस वे में जा रहा है गद्यांश, आप जब पढ़ेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको गद्यांश जरूर समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तेनालीराम के घर के आसपास कौन घूम रहे थे। फर्स्ट ऑप्शन चोर, सेकंड ऑप्शन माली, थर्ड ऑप्शन पत्नी, फोर्थ ऑप्शन चौकीदार। तो तेनालीराम के घर के आसपास कौन घूम रहे थे, चोर घूम रहे थे। कौन घूम रहे थे बच्चों, चोर घूम रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेनालीराम ने संदूक में क्या भरा। तेनालीराम ने संदूक में क्या भरा। फर्स्ट ऑप्शन रुपए, पैसे और कीमती सामान, सेकंड ऑप्शन ईंट पत्थर, थर्ड ऑप्शन बच्चों के कपड़े, फोर्थ ऑप्शन खाने पीने का सामान। तो देखिए यहाँ पे हमसे गद्यांश में बोला गया है कि तेनालीराम ने संदूक में क्या भरा है। ये देखिए उन्होंने संदूक में ईंट पत्थर भरे। क्या भरे, ईंट पत्थर भरे। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तेनालीराम ने रुपए, पैसे और कीमती सामान कहाँ रखा। फर्स्ट ऑप्शन घर में, सेकंड ऑप्शन संदूक में, थर्ड ऑप्शन कुएं में, फोर्थ ऑप्शन बगीचे में। तो तेनालीराम ने रुपए, पैसे और कीमती सामान कहाँ रखा, घर में ही रखा। कहाँ पर रखा, घर में। उसने कुएं में क्या किया, ईंट पत्थर रखे। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संदूक निकालने के लिए चोरों ने क्या किया। संदूक निकालने के लिए चोरों ने क्या किया। फर्स्ट ऑप्शन कुएं में घुस गए, सेकंड ऑप्शन सवेरा होने का इंतजार करने लगे, थर्ड ऑप्शन कुएं से पानी निकालने लगे, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, वे कुएं से पानी निकालने लगे। चलिए इस गद्यांश के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इरादा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इरादा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन निश्चय, सेकेंड ऑप्शन प्रयोजन, थर्ड ऑप्शन संकल्प, फोर्थ ऑप्शन अनिश्चय। तो देखिए इरादा का पर्यायवाची हम निश्चय भी कह सकते हैं, प्रयोजन भी कह सकते हैं और संकल्प भी कह सकते हैं, बट अनिश्चय नहीं होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बच्चों मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आप गद्यांश को सॉल्व करने के साथ साथ विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश और क्या कहते हैं मुहावरे, इनको याद करते हुए चला करिए, क्योंकि आप अगर इनको याद किए रहेंगे तो गद्यांश में नॉर्मली 1 या 2 क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है। तो आप इनको लर्न करते हुए चलिए और सभी गद्यांश को सॉल्व करते हुए चलिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही आपके लिए आसानी होगा जब आप परीक्षा देने जाएंगे नवोदय विद्यालय द्वारा आयोजित, तो उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको फिर से समझाने का पुनः प्रयास करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।